वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें परम दयाल श्री जी ठाकुर अपने भक्तों के साथ निरंतर करते थे। इस तरह की जो बातें हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और हमारे जीवन को प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणादायक बात को आज रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कल एक वीडियो में हमने रोमिंदा की मम्मी की बात की। आज ठाकुर जी कह रहे हैं लोगों को प्यार करने के लिए, सबको सेवा देने के लिए। रोमिंदा की माँ कहती है, ठाकुर मैं तो किसी को प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी लोग हमें प्यार करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम हमें प्यार करते हो ना। यहाँ पर जो बातें ठाकुर जी ने बोले हैं, जो परम पुरुष होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, अगर हम उस मालिक के शरण में जाते हैं, उन्हीं को अगर हम प्यार करते हैं, तो ये संपूर्ण जगत उसी मालिक का ही सृष्टि है। इसीलिए जो मालिक को प्यार करते हैं, निश्चित रूप से मालिक को वेष्टन करके जो भी साम्राज्य हैं, मजबूरी है कि वो सबको प्यार निश्चित रूप से करेगा। तो सबसे पहले हम अगर पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो वो पानी हर शाखा प्रशाखाओं और पत्तियों तक पहुंचती हैं। उसमें पत्ते मुरझाते नहीं हैं और पत्तियां झड़ते भी नहीं हैं। ऐसे प्रसंग क्रम में शीत का सीजन मौसम चल रहा है, शीतकालीन छत्र चल रही है। आश्रम में बहुत भक्त लोगों का समागम हुआ। ठाकुर जी किष्टदा को कह रहे हैं कि इन लोगों को लेकर के आप बर्दाबाड़ी चले जाओ। आप किष्टदा कह रहे हैं कि ठाकुर वहाँ पर जगह तो बहुत कम है। ठाकुर जी कहते हैं मैंने अपने जीवन में आप लोगों ने ही देखे हैं कि अगर जिस कष्ट आप लोगों ने उठाया और ऐसे अगर कष्टों को हम जीवन में सहन नहीं करते तो आज हम जिस जगह पे हैं, क्या इस जगह पे हम लोग आ पाते? ऐसी बातें करते हुए एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं केष्टदा, और वो प्रसंग है जो कर्ता बाबू अर्थात ठाकुर जी के पिता श्रद्धेय शिवचंद्र चक्रवर्ती जब वो पंचतत्व में विलीन हो गए और देहांतर हो गया, तब एक ही घर के अंदर ठाकुर है और केष्टदा है और अन्य भक्तगण उस एक ही घर के अंदर। अब ठंड का समय है, जाड़ा लग रहा है, उड़ने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ जितना चाहिए उतनी चीज़ नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, पीठ में पीठ मिला करके, एक दूसरे के पीठ में पीठ मिला करके एक जगह पर गूंथ के, जैसे हम लोगों ने देखा पशुएं या जीव जंतु ठंड के समय एक जगह पर लोग इकट्ठे होकर के सोते हैं ताकि उन्हें गर्माहट हो। यही प्रक्रिया आश्रम में करना पड़ा था। वो हिमायतपुर की बात है। इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा कष्ट अगर सहन नहीं करेंगे और कष्ट से अगर हम घिरे नहीं रहेंगे तो हमारे अंदर इवोल्यूशन नहीं होता है, और ये कष्ट ही जीवन का संघर्ष है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता है। कितनी स्पष्टता के साथ ये बातें हैं। यह हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस तरीके के सोच के साथ अगर हम जीते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है।
हमारी व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, समष्टि व्यष्टि और राष्ट्र जीवन, संपूर्ण जीवन में एक सुनहरा पल आता है। जीवन में वो गौरव वापिस आती है। हम अपने मान सम्मान सबको बरकरार रखते हुए गौरव के साथ छीना तान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमें प्रेरणा परम दयाल की इस दिव्य लीला के माध्यम से सदैव हमें लेनी चाहिए। आगे एक बात आती है वैशिष्ट की। वैशिष्ट क्या है? वैशिष्ट इज द क्वालिटी। इस वैशिष्ट को समझने के लिए क्या बताए हैं ठाकुर जी ने बोले हैं, ये सबसे पहले ये जो वैशिष्ट के साथ क्या है, सत्ता और प्रवृत्तियां हैं। दो चीजें हैं। जैसे हम एक चीज बताएं, हमारी इस देह है, इस देह में सत्ता माने जो एग्जिस्टेंस, जो हमें एग्जिस्ट किया है। एक चीज हम लोगों ने जाना, 5 तत्वों के फ्यूजन से बॉडी का निर्माण तो हुआ, आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी, लेकिन सत्ता तत्व इसके अंदर विद्यमान होना जरूरी है। अब ये सत्ता तत्व है और ये जो जड़ बना पंच तत्वों का, तो इसमें क्या है, प्रवृत्तियां हैं। तो सत्ता और प्रवृत्ति ये हमें ध्यान देना है। सत्ता और प्रवृत्ति के साथ जो संपर्क है, यही संपर्क के साथ, ये वैशिष्ट के साथ इनका संपर्क है। अब ये है कि जो भाव स्तर, अपने किस भाव स्तर के प्राणी हैं और उसी के हिसाब से उनका वैशिष्ट का निर्धारण होता है। अर्थात उन्होंने अपने वृत्ति प्रवृत्तियों को पूर्व जन्म या विगत जन्म में किस तरह का आचरण करके, कितना नियंत्रित करके वो छोड़ के गए हैं। जहां पर वो छोड़े हैं वहीं से उनका आगे का जीवन मिलता है। और ये जो उनका छोड़ा हुआ जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, जो उन्होंने एक्वायर्ड किया, यही वैशिष्ट बन करके उभरता है। और ये वैशिष्ट, अब एक चीज देखिए, हर चीज का एक अलग अलग गुण होते हैं। मनुष्य का मनुष्यत्व सबसे बड़ा वैशिष्ट है और उस मनुष्यत्व के अंदर दया, करुणा, सेवा, ममता, निरहंकारी, ये सारी भावनाएं हैं। सेवापरायण भावना, परोपकार की भावना, ये सारी भावनाएं मनुष्यत्व को उजागर करती हैं। जैसे नीम का पेड़ है, उनका वैशिष्ट है कड़ुआपन, तीखापन। मिर्च है, उसका वैशिष्ट है तीखा। गुड़ है, वैशिष्ट है मीठा। तो यही वैशिष्ट है कि जो उनकी कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर्स का निर्धारण कौन करता है, वो निर्धारण करता है उनका अस्तित्व और उनका प्रवृत्तियां। और ये प्रवृत्तियां कहाँ से, ये जो इन्फ्यूजन से, जो फ्यूजन से इस देह बना, देह के अंदर उपस्थित वो प्रवृत्तियां अर्थात इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां किस लेवल के हैं, वो निर्धारण करते हैं कि इनकी सत्ता की ऊंचाई, गहराई और कितना मार्जित है, उस मार्जित के ऊपर निर्भर करता है। हम विगत जन्म में कहाँ तक हमने ला करके छोड़े हैं। तो ये सत्ता का 3 दिक भी होता है। जो अस्तित्व है, इसमें है आत्म संरक्षण, जो इनका गुण है आत्म संरक्षण, सदैव अपने को बचाना चाहता है। जैसे हमारी ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन नर्वस सिस्टम्स का होता है, इनके माध्यम से हम अपने आप को संरक्षण प्रदान करते हैं। उसके बाद आते हैं आत्म संपोषण। आत्म संपोषण के माध्यम से इस अस्तित्व को बरकरार रखते हुए और दीर्घायत करते हुए आगे लेकर के जाते हैं। उसके बाद आते हैं आत्म प्रसारण, जिसको कहते हैं बढ़ना, विस्तार में जाना।
तो सेवा प्राण भाव जब हम करते हैं तब हमें विस्तार में जाते हैं और ये सारी चीज़ें सत्ता का वैशिष्ट्य हैं, ये सत्ता का गुण है। और इस गुण विहीन जो वस्तु होते हैं उस वस्तु मृत वस्तु ही कहा जाता है। यदि अस्तित्व उनके अंदर है, यदि वो एग्जिस्टेंस उसके अंदर है, उसके अंदर बचने का इच्छा होगा, अपने को रक्षा करने का इच्छा होगा और बढ़ने का इच्छा भी होगा। और यहाँ पर एक कहा जाता है जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं वो वैध कार्यों में लिप्त रहता है, लेकिन सदैव हमारी विवेक और बुद्धि के द्वारा उन्हें अच्छे कार्यों में संलिप्त करना है। जब हम उनको अच्छे कार्य में संलिप्त कर देते हैं तब जाकर के वो किसी भी तरह का अत्याचार या गलतियां नहीं कर सकते हैं। हमारी जीवन उन्नत की ओर जाती है और हमारी जीवन में हम उस उन्नत शिखर पर जाकर के उस वास्तविकता से हम रूबरू हो पाते हैं। यहाँ पे आज एक महत्वपूर्ण बात का थोड़ा सा विश्लेषण करने के बाद मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। जगदीश भाई दा नाम के एक भक्त थे, उनका नाम था जोगेश्वर सामंत दादा। अब जोगेश्वर सामंत दादा कौन थे? और ये बात ठाकुर जी से चल रही है नवंबर महीने में, और ये नवंबर के लगभग 7 नवंबर 1954 ये देवघर की बात है जो बैद्यनाथ धाम में स्थित है। और वहाँ पर ठाकुर जी का लीला ये जोगेश्वर सामंत दादा के साथ होता है। जोगेश्वर सामंत दादा वो अपने आत्मकथा कहते हैं कि पहले वो बहुत बड़े एक गुंडा थे, डकैत थे, लोगों को मारना पीटना और उनसे छिनताई करना, ये सारे मर्डर करना, ये उनका काम था। परम दयाल श्री ठाकुर जी के प्यार में प्रेम में फंस करके वो धीरे धीरे अपने दुष्चरित्र रूपी जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो वैशन है, ये जो कंपैशन है, इसको वो परित्याग करते हैं और परित्याग करते हुए वो आप ठाकुर जी के संस्पर्श में आते हैं, ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद वो कहते हैं मैं जीवन में जिस आनंद का अनुभूति आप मुझे हो रही है, ऐसा अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं समझा था कि इस दुनिया में इस तरह का आनंद का उपभोग भी किया जाता है। मैं सोचता था केवल चोरी डकाती राहगिरी राहजानी यही सब काम करके शायद जीवन में धन दौलत वैश्वर्य और लोकबल ये सारे चीज की कमाई किया जाता है। लेकिन जब हम ठाकुर जी के पास आए और हमारी चौर्य वृत्ति को हमने त्याग दिया, हमने लोगों को सेवा करना शुरू किया, लोगों को प्रेम करना शुरू किया, लोगों की दुर्दिन में जाकर के उनके पास खड़ा होना शुरू कर दिया। अब हमें निरंतर ये करके मुझे बहुत आनंद आ रही है। और जब मैं कंपेयर करता हूँ एक लोगों को छीनने के बाद, मोटा पैसा पाने के बाद जितना आनंद आता था, आज से 1.5 गुना आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं किसी की दुख में जब उनके पास में खड़ा होता हूँ, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, मैं केवल अपने आनंद के लिए करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए करता हूँ, और कोई हमारा उद्देश्य अब बचा हुआ नहीं रह गया। ठाकुर जी के पास ये आवृत्तियाँ वो सुना रहे हैं कि आप लोग मुझे कितना श्रद्धा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। पहले लोग अगर दूर से हमारा अगर जरा सा देख लेते थे वो भाग जाते थे, लेकिन आज दूर से लोग जरा सा ही मुझे पहचान लेते हैं, दौड़ते हुए हमारे पास आते हैं, हमें प्रेम करते हैं। मैं लोगों के दिए हुए वस्तु मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग हमें दे करके मुझे भर दे रहे हैं।
हमारे जीवन में और किसी चीज की कमियां नहीं है। मैं और कोई चीज पाना नहीं चाहता हूं। मैं ठाकुर जी के पाकर जीवन में सारे ऐश्वर्य को हमने प्राप्त किए हैं। जीवन का उस परमानंद की अनुभूति को ही हम प्राप्त किए हैं और जीवन में क्या पाना शेष रह गया। मैं जगतवासियों को ये कहना चाहूंगा, अगर जीवन में उस पूर्ण आनंद को पाना चाहते हो, जीवन में उस परम सौभाग्य को लाभ करना चाहते हो, उस दैवीय और ईश्वरीय गुण की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हो, उस परमानंद का उपभोग करना चाहते हो और केवल उस परम पुरुष को जीवन में आत्मसात करना है और उनके चरण में अपने को 100% समर्पित करना है, निश्चित रूप से वो दयामय है। वो दया करके हमारी जीवन की सारी पाप ताप दोनों हाथों से मिटा करके हमें अपने चरण में स्थान देंगे, ये मेरा विश्वास है। वंदे